का पूरे खाने का शरई हुक्म, इनका खाना मकरूह तहरीमी यानी नाजायज़ गुनाह, क्योंकि ये उज़्व शरई लिहाज से गंदा और नापसंदीदा चीज़ों में शुमार होता है। फितरत सलीमा रखने वाला इंसान ऐसी चीज़ को खाने से घिन महसूस करता है। शरीयत इस्लामिया ने उन चीज़ों को खाने से रोका है जिन्हें इंसानी तबीयत गंदा समझे। गुदूद खाने का शरई हुक्म, गुदूद खाना मकरूह तहरीमी यानी नाजायज़ गुनाह है, क्योंकि ये जमा हुआ फासिद यानी खराब खून होता है जो गोश्त से मिलकर गुठली नुमा सूरत इख्तियार कर लेता है, ना गोली टाइप का बन जाता है। यानी फितरत सलीमा वाला इंसान इसे खाने से घिन महसूस करता है। पित्त का शरई हुक्म, एक तो पित्ता, दूसरा पित्त माने सुफरा। तो जिस तरह पित्ता खाना जायज नहीं, इसी तरह पित्ते के अंदर मौजूद जर्द पानी, जिसको पित्त भी कहते हैं, सुफरा भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल भी नाजायज गुनाह है, क्योंकि पित्ते का ये पानी नापाक होता है। ओजड़ी और आटे खाने का शरई हुक्म, ओजड़ी पेट के अंदर एक थैली है जिसमें खाना रहता है और हजम होता है। ओजड़ी आमतौर पर खुरदरी या झुर्रियों वाली होती है और उसकी अंदरूनी सतह नर्म और झिल्लीदार तौलिया नुमा होती है, टॉयल जैसी। हलाल जानवर की ओजड़ी और आंतें खाना मकरूह तहरीमी यानी नाजायज़ गुनाह है। इसकी वजह यह कि ओजड़ी और आंतें ये भी गंदगी और नजासत लेने वाली चीजें हैं। इसमें अब पूरे लोग शौक से खाते हैं, कटाकट में ये बिकते भी हैं, तो ये नहीं खाने चाहिए, फेंक देने चाहिए। इस तरह हुदूद का तो बड़ा मसला है। ये हुदूद तो इतने होते हैं और ये कीमे में पीस के भी चला देते होंगे चलाने वाले, और सबको पहचान भी नहीं होती। बड़े बड़े हुदूद भी होते हैं, जैसे खासकर मुंडी में होते हैं, सिरी में, बाज़ जगह चर्बियों में होते हैं, बाज़ जगह गोश्त की साइडों पे होते हैं, ये कई जगह पर होते हैं। और बड़े छोटे मुख्तलिफ साइजों के होते हैं, मुख्तलिफ रंग के होते हैं, देखिए मटियाला कलर के भी होते हैं और लाल कलर के भी देखें, डार्क रेड। इस तरह ये नहीं खाने, निकाल देने चाहिए। अब मैं इस पर पहले भी अर्ज किया था कि ये इस तरह की चीज़ों का हमें पहचान नहीं, अब हमको समझ नहीं आती। खाली खाना समझ में आता है, सीखना समझ में नहीं आता, पर नोट गिनना समझ में आता है, हलाल हराम समझ में नहीं आता। तो ये आखिरत में ये चलेगा तो नहीं ना जवाब। तो इसलिए इन चीज़ों का इल्म हासिल करना चाहिए। जो चीज़ हमें खानी है तो इनका पता चलना चाहिए कि ये किस तरह खाना है, हलाल हराम ये देखना तो पड़ेगा ना। तो इसमें 22 अज्जा, 22 पार्ट्स ऐसे हैं हलाल जानवर में, ज़बीहा में, जिनका खाना मना है। अब बाद हराम है, बाद मकरूह तहरीमी, तो बाद ये मकरूह तंज़ीह, इस तरह मतलब इसकी तकसीम है। तो इंशाअल्लाह कल एक किताब का मैं ऐलान करने वाला हूँ रिसाले का, उसमें 22 अज्जा के जैसे में उसी में से ये आपको तशरीह करके बताया, उसमें 22 की तफसीलात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मकतबुल मदीना ने इसको प्रिंट किया है और कल ही इंशाअल्लाह मकतबुल मदीना पर आ जाएगी इंशाअल्लाह उल करीम। तफसील कल अर्ज करूँगा इंशाअल्लाह उल करीम। ये सबको मतलब सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, घोल के पी लेना चाहिए। एक मुबालगा है, जब गोश्त खाते हो तो खाली गोश्त खाने वाले ही हो यार, गदूद भी हड़प है तो खून भी चले, तो ये भी चले तो भी चले, तो कहीं ना चले भाई, अल्लाह और रसूल का हुक्म चले, तो उसके हुक्म के तहत जो आया वो चले, बाकी ना चले। ये सब सीखना पड़ेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, वो अपने पित्ता तो कोई खाता नहीं है, पित्ता या इसका पानी, लेकिन ये कलेजी पर बाजू फट जाता है,
अब क्या करते हैं ये, इन दिनों में खासकर, आम दिनों में ये गोश्त फरोश होते हैं ना, ये पित्ता बड़ी सफाई से निकालते हैं, कलेजे का कुछ भी हिस्सा उसमें जाता नहीं है, टेक्निक होती है। और ये इन दिनों ये इतना बड़ा टुकड़ा कलेजी के साथ ये जानबूझ के से किया तो ये गुनाहगार होंगे, नाजायज है। क्योंकि ये मतलब असल काम करवाना चाहिए माहिर से, और असल माहिर भी इन दिनों मसले करते हैं, अब जल्दीबाजी में ये नुकसान पहुंचा रहे। ये पित्ता दिखाया, जरा वाजे करे पित्ते को, ये जो ग्रीन जो है ना, सब्ज ग्रीन, ये पित्ता है, और बाकी जो थोड़ी डार्क है ये कलेजी है। तो कलेजी के साथ होता है, तो एहतियात से अगर काटेंगे ना तो ये फटेगा नहीं। असल काटने का ये कि इसको बिल्कुल ऊपर से इसको अपनी ग्रिप में ले लें, अब काटेंगे तो ये फटेगा कैसे, तो निकल आएगा। और मुर्गी का पित्ता तो मुझे खुद तजुर्बा है कि इसकी कलेजी में जो पित्ता होता है वो भी पित्ता, तो उसको पकड़ के इसको बिल्कुल उसी तरह जिस तरह होता है ना कि जहाँ से ये लगा हुआ है कलेजी में, वहां से इसको दबोच लें, अब इसको आहिस्ता आहिस्ता निकाल लें, तो हाथ से निकल आता है कलेजी का पित्ता। वो कलेजी ज़ाया नहीं होती, लेकिन जो नहीं जानते वो शायद कलेजी फेंक देते होंगे। ये भी कलेजी खाने की चीज़ है, तो ये नेमत है अल्लाह की, बिला वजह इसको ज़ाया करना गुनाह है। और अगर ये पित्ता फट गया तो ये कड़वा बहुत होता है, नापाक भी हो गया ये, जो भी जहां जहां लगा कलेजी पर, गोश्त पर, तो उसको धो के पाक भी करना होगा। और ओजड़ी का यहाँ तस्करा हुआ तो वो टोवेल तोलिया ये टाइप की जो वो होती है चमड़ी या अंदर की झिल्ली, तो जो भी बोले वो ये उतारते हैं ना जब, तो फिर एक वाइट गोश्त निकलता है। अब ये ओजड़ी इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बट। तो ये जो बट है ना, ये खाना जायज है। और ये जो झिल्ली निकाली कि जो नजासत से मुत्तसिल मिली हुई थी, वो नाजायज है खाना, ये ज़हन में रहे। ये दिखा भी रहे हैं, बट खा सकते हैं, मगर बट को अच्छी तरह धोकर पाक करना चाहिए। आमतौर पे जिस तरह ये साफ करते हैं ना, फिर इस तरह ये धोएंगे नहीं। लेकिन देख, अब यकीनी तौर पर मालूम नहीं कि ये पाक है या नापाक, तो पाक होगी, लेकिन ये कि उसमें बाज़ वक़्त लगा होता है कुछ न कुछ ऐसा बट में, इसलिए वो अच्छी तरह इसको धोना चाहिए। ये दिखा भी रहे हैं ना। अब आप मुंह बनाते होंगे कि यार ये कौन खाए, कैसे आप खाते हैं? आप हाँ आप खाते हैं, रमजान शरीफ आने दे, बाजारी समोसा खाते हैं ना, आम दिनों में भी खाते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये तो मैंने देखा है, मतलब कि वो तिल्ली के पीस बनाकर बट के साथ पीसना, ये देखा है। और इससे क्या वो लाल हो जाती है बट गोश्त की तरह। ये धोखा देते हैं, गुनाहगार होते हैं। अगर ग्राहक को बताते नहीं कि हमने ऐसा किया, बताएंगे तो लेगा कौन, तो ये करते हैं। एक तो ये मैंने देखा है। दूसरा सुना है कि जमा हुआ खून ये भी बट के साथ पीसते हैं और इस तरह लाल कर देते हैं, तो वो तो बहता खून जो निकला ज़बा के वक्त तो है ही नापाक, हराम है। अच्छा, फिर मुसीबत ये है कि ये समोसे कबाब बनाने वाले जो हैं इसको धोते नहीं है। ये इनका एक अपना मतलब कोई लॉजिक है कि धोएंगे तो टेस्ट नहीं रहेगा, तो ये बगैर धुले खिलाते हैं। रमजानों में बकसरत समोसे चल रहे होते हैं, गोश्त बहुत महंगा हो जाता है, ये हो सकता है कुछ सस्ता हो। और आम दिनों में भी ये बट चल रही होती है, फेंकते नहीं है, ये बकरीद में फेंक दी जाती है, वरना आम दिनों में ये बिकती है और आम आदमी इसको साफ नहीं कर सकता, ये मजबूरी है फेंकना, न पता होता है। लेकिन ये बकरीद में ये बिकती है, बकरीद के अलावा बिकती है। तो बट खाना जायज अगर साफ सुथरी धुली हुई बट हो, और इसका कीमा अगर समोसा खाए तो ठीक है, कीमा खाए तो ठीक है, बट का सालन बनाकर खाए जब भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये धोखे से मतलब ये खिलाया जाता है समोसे वगैरह। हर समोसा इसी का होता है ये कंफर्म नहीं करता मैं, उसका भी होता होगा ज़ाहिर है, ये और ये न वो नहीं, सब मिक्स चल रहा होता है। क्योंकि कुर्बान रमज़ान में कबाब समोसे के बगैर कोई दस्तरखान होता नहीं है, तो इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो उसकी जो क्वालिटी है वो आम तौर पे थोड़ी नीची आती है, भाव बढ़ जाता है।
ये इस तरह होता है। अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह पाक हमको हलाल खिलाए और नापाक खाने से बचाए। ये हिर्स होती है हमारी कबाब समोसे खाने की, तो फिर ये लोग खिला रहे होते हैं, खिलाने वाले सब ऐसा करते हैं, ये मैं नहीं बोलता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें आपने जो भी वजाहत की है, मुझे ये सुनकर ये हो रहा था कि एक तो मर्द हजरात होते हैं, उसमें भी जो ख़ास तौर पे जो बावर्ची होते हैं, शेफ़ होते हैं, जिनकी लाइन ही ये होती है, एक तो उन्हें इस बात का इल्म होना किस कदर ज़रूरी है। अच्छा, अब ख़वातीन या जो इस्लामी बहनें हमें देख रही होती हैं या ये जो सुन रही होती हैं, इनको नहीं हैरत होती होगी कि हम मतलब कि हमारी ज़िंदगी पकाते पकाते निकल गई, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता चला कि ये चीज़ें ये यूँ ये यूँ ये यूँ। यानी जो जानवर हमारे यहाँ घर में आता है तो उसके कौन कौन से अज्जा खाने हराम है, कौन कौन से अज्जा खाने मकरू हैं और किसका क्या हुक्म है, ये अमूमन तो हर एक को हमें पता होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि बिलखुसूस इस पर गौर करें वो इस्लामी बहनें कि जो किचन मैनेजमेंट या किचन का सारा निज़ाम तो आपके हाथ में होता है, तो आपको तो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमें पता हो। तो ये जो आदाब ताम जो अमीर सुन्नत फरमाए ना, और कल जो एक इंशाअल्लाह तहरीर आ जाएगी, लेकिन आदाब ताम में बाकायदा 22 अज्जा का जिक्र मौजूद है, जो जिनका यहाँ हमें पढ़ना बार बार पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ने से अल्लाह करे क्लिप भी आ जाएगा और मज़ीद जो इसके अंदर ऐड होगा वो आ जाएगा, तो उसको बार बार देख के सुने। खाते पीते रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए। होटल में जाते हैं, होटल में पता नहीं है हमें क्या क्या मिलता हो, तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो है तो बड़ी तशवीश की बात कि इसका इल्म होना जितना ज़रूरी है इतना ही हमारे इससे ला इल्मी है। वो रिसाले में तस्वीरें भी है, लेकिन मसला ये कि तस्वीरें देखकर या हमने जो समझाया इस तरह समझ में आना मुश्किल होता है जब प्रैक्टिकल ना करें। हम हर साल करते हैं, हमने पहले प्रैक्टिकल करके बताया है। हम हर ईद को करते हैं, जैसे भी ईद की जैसे हमारी नशरियात होंगी तो ईद को ईद की नमाज के बाद जानवर ज़बा होते हैं, फिर जानवर के आज़ा दिखाए जाते हैं और वो अज्जा दिखाए जाते हैं बाज़ जिनके बारे में हम कर सकते हैं। और बाकायदा ये एक प्रोग्राम हुआ था अकीके के मदनी फूल जो रिसाला जो हमारा बना ना हाजी रज़ा के यहाँ, जो पुराना घर तो उसकी छत पर हुआ था, तो इनके बच्चों का अकीका था हाजी रज़ा हमारे शहज़ादे हुज़ूर के, तो वहाँ पर ये बाकायदा छत पर हुआ था, वहाँ जानवर भी ज़बा था। जामियतुल मदीना के तलबाए करम जमा हुए थे, हुज़ूर वहीं गुद्दूद का मसला आपने लिया था और एक तादाद को ये नहीं पता था कि गुद्दूद कहते किसको है, नहीं नहीं पता। हाँ, फिर वो काजू बोला तब भी शायद सबको समझ, फिर वो काजू लाकर और कुछ चीज़ें लाकर कुछ तरह चीज़ें लाकर बताया गया कि ये इस तरह के मिलते जुलते से होते हैं। फिर जानवर ज़बा किया गया था अकीके का और वहाँ पर बाकायदा खड़े होकर एक एक चीज़ दिखाई गई थी। इसकी वीडियो भी बनी हुई होगी, है इसकी वीडियो बनी हुई है, अगर ये दोबारा दिखाई जा सकती तो दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा प्रैक्टिकल हुआ था और इतना क्लोजली ये एक ही बार हुआ है जी। अच्छा शेख, आपकी अभी जो आपने कुछ फरमाया है उसमें एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी कि आपने बता तो दिया कि कपूरे हराम है ना, लेकिन नौजवानों को आप समझाएंगे तो समझ में आएगा। हम जैसे बोलते हैं तो बोलना चल भाई तुझे नहीं पता कि ना, अक्सर तरीन नौजवानों को ये वहम है, गुमान है कि ना मकरू है। अब कोई भी चीज़ जो इनको हराम, जिसको मालूम है ना कहेगा कि हराम है, तो बोले नहीं आपको नहीं मालूम मकरू है। अच्छा, अब ये एक तो गलत फहमी है कि वो हराम को मकरू कह देते हैं, दूसरा बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और खाने के बाद उनका ये गलत फहमी है कि मतलब है ना बहुत सारी जैसे बादाम पिस्ते ताकतवर होते हैं ना, ये भी बहुत ताकतवर चीज़ है, बोले कटाकट में खाएं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। और हमारे हल्का अहबाब में बहुत सारे लोग खाते भी हैं, तो उनको समझाएं कि नहीं खाएं, हराम है। आपने जब फरमा दिया और फिर भी लोग समझते नहीं है। मैंने लफ्ज़ हराम नहीं कहा, सल मकरूह तहरीमी लिखा है इसको, और मकरूह तहरीमी ये होता है नाजायज़ और गुनाह, तो ये है तो गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है ये, तो ये इसको कपूरे को खाना तो नहीं चाहिए। खाते हैं और यहाँ तक भी है कि मतलब इसको बोलते हैं कि जिसको पेशाब ज़्यादा आता हो या बच्चा पेशाब कर देता हो बिस्तर में, तो उसको भी खिलाओ ये, तो इसको खिलाओगे तो दो बोटियाँ अपने भी खा लेंगे, और क्या ये होता होगा ना। तो ये तरह तरह की बातें मशहूर कर रखी है, पहले हम ये सुनते थे, अब ये आपने और बातें बताई कि यूं भी बोलते हैं कि वो ताकतवर है जी। नहीं, तौबा करें जिन्होंने खाया है अब तक, सच्ची तौबा करें, आइंदा इसकी तरफ बिल्कुल रग़बत ना रखें। ये हो तो मिले तो भी ना खाएं, कोई पेश करे तो भी ना खाएं, उसको भी समझाएं, गुनाह का काम है।